हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का सब्जेक्ट चल रहा है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि एम्प्लॉय को थोड़ा सा पावर देना, यानी वो डिसीजन मेकिंग में अपने रूल निभा सके और उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके कौन कौन से मेथड है। बेसिकली 3 क्वेश्चन इससे निकलते हैं। एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन देने में, यानी मैनेजमेंट के किसी डिसीजन में पार्टिसिपेशन देने में क्या फ़ायदा होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इसके मेथड कौन कौन से हैं और एडवांटेज, यही नॉर्मल क्वेश्चन। तो मीनिंग होता है कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इनटू द डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में क्या करना, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में रोल प्रोवाइड करना, जिससे वो भी मैनेजमेंट के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो हो सकता है सैलरी अप्रेजल को लेके हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को लेके हो, वो एम्प्लॉय भी अपना कुछ पार्टिसिपेशन कर सके। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को हमारी जो डिसीजन मेकिंग है इंप्रूव करना, क्योंकि एक जना डिसीजन लेगा सही से आने की संभावना कम है। अगर 10 जने सोच के डिसीजन लेंगे, भले ही वो लेट होता है, लेकिन उसमें क्वालिटी रहेगी, उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन सकता है। नेक्स्ट, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी है और इससे ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट भी बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बढ़ती है और बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस होगी। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी और एम्प्लॉय और हमारा डिसीजन भी बढ़िया होगा। तो एडवांटेज भी इसकी यही है और ऑब्जेक्टिव भी यही है। एडवांटेज में भी ये लिख सकते हो, बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी और सेटिस्फेक्शन लेवल जॉब का हाई होगा। मेथड क्या क्या कर सकते हैं हम, मेथड ये कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन करें, है ना, उससे के साथ कम्युनिकेशन करें, ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखें। जब भी मीटिंग हो तब बोला जाए, हाँ भैया बताओ आप क्या क्या सोच रहे हो, इसको हम नया प्रोजेक्ट लाने का सोच रहे हैं, इसमें आपका क्या राय है। सेकंड, टीम वर्क के ऊपर जोर दिया जाए, ग्रुप के अंदर वर्क किया जाए, आइसोलेशन पे वर्क ना हो, टीम वर्क के अंदर वर्क हो। डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी हो, केवल डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, अथॉरिटी भी दी जाए, उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए लीडर्स को, ताकि वो अपना काम कर सकें। सुपरवाइजर को भी अथॉरिटी दे दी जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी के अंदर भी एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कराया जाए, जिससे इनका डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल आए और ये एम्पावरमेंट हो। क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगा तो अनस्किल्ड सेमी बनेगा, सेमी स्किल्ड बनेगा। जब एम्प्लॉय की स्किल बढ़ती है तो उसका प्रमोशन होता है, क्योंकि स्किल ही दोस्तों क्या करती है, लाइफ में पैसा कमा के देती है। मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन से नॉलेज आएगा और नॉलेज से स्किल आएगी और स्किल लाइफ में पैसा कमाएगी। आपका एजुकेशन लाइफ में पैसा नहीं कमाएगा। तो जितना ट्रेनिंग करोगे और जितना ट्रेन करोगे, जितना नई स्किल सीखोगे, उतना ही ज़्यादा अमाउंट पैसे की तरफ आपको, पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। आप पैसे को नहीं, पैसा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और डेवलपमेंट से भी ग्रोथ होती है। तो दोनों परसेप्शन में ग्रोथ हो रही है एम्प्लॉय की, जो एक एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की एक टेक्निक भी कह सकते हो। इससे अलावा रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड देने से भी एम्प्लॉय खुश होगा, मोटिवेट होगा और एम्प्लॉय कि मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, मैंने कोई नई टेक्निक बताई थी, इसके कारण कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ, तो इसलिए भी कंपनी में वो काम करेगा। तो मेथड नॉर्मल है, कम्युनिकेशन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, रिकॉग्निशन देना, इसके अलावा टीम वर्क में काम करवाना। इसके ओपन कम्युनिकेशन इज़ द यूजुअली ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब यूजुअली यही होता है। और डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, ये कुछ प्रोसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं और बाकी जो सैलरी बोनस है वो तो इसके सब्सिडरी पार्ट हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एम्प्लॉय को एम्पावर करने के मेथड, उसके बेनिफिट या और एंड ऑब्जेक्टिव और उसका मीनिंग अच्छे से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।